हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो अभी नाइट स्लॉट चल रही है। हमारी ज़्यादातर नाइट स्टडी ही रहती है क्योंकि मैं हाउसवाइफ हूँ। दिन में वक्त मिलता है लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, थोड़ा थोड़ा वक्त मिलता है पढ़ाई के लिए। तो मेरा ज़्यादातर नाइट स्टडी ही चलती है हमारी। तो अभी राज्यपाल देख रहे हैं, टॉपिक घटना चक्र से ली गई टॉपिक है। घटना चक्र से रिवीजन कर रहे हैं। भारतीय राज्यों में सरकार की व्यवस्था लगभग उसी प्रकार की है जैसे कि केंद्र स्तर पर संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अध्याय 2 में अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका के संबंध में उल्लेख है। अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है, लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 से एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल पद ग्रहण से 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है। आर्टिकल 156 सब क्लॉज 1 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। अनुच्छेद 156 सब क्लॉज 2 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल पद के लिए अर्हताएं हैं वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। अनुच्छेद 166 के तहत राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर होते हैं। आर्टिकल 202 सब क्लॉज 3 क के अनुसार राज्यपाल की उपलब्धियां भत्ते उसके पद से संबंधित अन्य राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 164 क्लॉज 1 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्तियां राज्यपाल मुख्यमंत्री के सलाह पर करेगा। आर्टिकल 239 एक A5 क्लोज 5 के अनुसार संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आर्टिकल 168 क्लोज 1 के अनुसार राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। यह राज्य विधानसभा के सत्र को बुलाने या सत्रावसान करने तथा विघटित करने की शक्ति रखता है। राज्यपाल राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/6 भाग को नामित करते हैं परंतु 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन कर इस प्रावधान की अवधि को आगे न बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया गया। अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्य किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक पर राज्यपाल स्वीकृति दे सकता है, स्वीकृति रोक सकता है। अनुच्छेद 201 के अनुसार जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख लिया जाता है तब राष्ट्रपति यह घोषित करता है कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। आर्टिकल 213 के अनुसार जब राज्य विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो तो राज्यपाल अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है। अनुच्छेद 161 के अनुसार आर्टिकल 161 के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल को उस राज्य की कार्यपालिका विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति प्राप्त है। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला थी जिन्हें राज्यपाल पद पर नियुक्त किया गया था। ये क्वेश्चन बनता है, सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला थी जिन्हें राज्यपाल पद पर नियुक्त किया गया था। तो ये है PYQ है घटना चक्र के। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होते हैं। इस तरह से एक एक टॉपिक रोज़ उठाइए और एक उस टॉपिक से जुड़े हुए सारे प्रश्न को बना दीजिए
और अपना डाउट क्लियर करते जाइए। छोटे छोटे टॉपिक को सिलेक्ट कीजिए और रोज़ अपना बेस्ट दीजिए, जिससे आपको लगे कि हम एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं और आपको तसल्ली हो रही है कि हम रोज़ आगे बढ़ रहे हैं और अपना बेस्ट दे रहे हैं। तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके, थैंक यू।